भागलपुर में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने दुर्गाचरण उच्च विद्यालय स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के प्रयासों से मतदान सुचारू रूप से हो रहा है और इस बार पहले भी अधिक मतदान देखने को मिलेगा। बिल्कुल बहुत दुखद घटना है और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और जिनके भी परिवार के लोग जिन्होंने भी अपने परिवार के लोग को खोया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा, हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे स्पष्ट रूप से कहा है। NIA से लेकर तमाम जांच एजेंसियां 10 मिनट के अंदर वहां स्पॉट पर मौजूद हुई और सभी जांचों उपरांत सारी चीजें पारदर्शिता के साथ स्पष्ट हो जाएगी। 4 लोगों की जो है उसमें नाम की भी पुष्टि हुई है, जिसका कहीं ना कहीं पुलवामा के साथ जो है एक कनेक्शन भी देखा गया है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हम लोग अभी देख रहे हैं। लेकिन तमाम चीजें स्पष्ट रूप से तभी सामने आएंगी जब पूरी एक बार जांच हो जाए, उसके उपरांत ही कुछ बोलना ठीक है। लोकतंत्र के महापर्व पर अश्विनी चौबे ने परिवार संग किया मतदान। भागलपुर के मतदान के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने परिवार के साथ मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में फिर से NDA की मजबूत सरकार बनेगी और 14 नवंबर को बिहारवासी विजय की दीपावली मनाएंगे। दिल्ली हमले की घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने इसे पाकिस्तान की साजिश बताया और कहा कि हिंदुस्तान अपने शहीदों का बदला जरूर लेगा। उन्होंने जनता से निर्भय होकर मतदान करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। आने वाले दिनों में ये सभी जितने लोग देख रहे हैं आतंक का माहौल और पाकिस्तान के लोग होश में आ जाओ। ये हिंदुस्तान कभी भी तुम्हें बख्शेगी नहीं और ये तमाम ऐसे लोग जो भी होगा, जांच एजेंसी हो रही, हमें दुख है उस परिवार से, हमें दर्द है, पीड़ा है, वेदना है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सुनते ही लगातार गृह मंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी इसका नोटिस ले रहे हैं लगातार। मुझे विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तुरंत ही इसके जल्द ही निर्णय होंगे। जो भी अराजक तत्व होगा ऐसे लोगों को बख्शा नहीं दिया जाएगा। ये हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने परिवार संग किया मतदान। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं निवर्तमान विधायक अजीत शर्मा ने सोमवार को अपनी पत्नी विभा शर्मा और पुत्र वैभव शर्मा के साथ कृषि भवन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि हर मतदाता का यह कर्तव्य है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मतदान केंद्र पर उनके परिवार के साथ मौजूद लोगों ने उत्साह और चर्चा दोनों बढ़ा दी। होता है, हम किए, वाइफ की, बेटा किया, लेकिन आपको बता दें पूरी जनता से आपके पास अपील करेंगे, यह वोट गिराना सबसे ज़रूरी है भागलपुर के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। और इस बार आग्रह करेंगे कि आप लोग अधिक से संख्या में वोट देके मुझे जिताएं और मैं आपकी आवाज़ जिस तरह 3 बार से ईमानदारी से विधानसभा में बना हूं, इस बार और भी ईमानदारी से करूंगा। और इस बार जो जनता का माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपका विकास होगा। चाहे रोजगार की बात देने की हो, आप सुने होंगे कि सबको रोजगार मिलेगा। जो भी समस्या, पलायन को रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री खुलवा कर उसको रोजगार देंगे। इसलिए जनता से आग्रह है आपके माध्यम से हमें भी जिताएं और सरकार भी बिहार में बनाए महागठबंधन की। भागलपुर में जिलाधिकारी ने परिवार संग किया मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत भागलपुर में मतदान शांतिपूर्वक जारी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने परिवार संग DVC स्थित बूथ संख्या 54 पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने आम मतदाता के साथ लाइन में लगकर मताधिकार का प्रयोग किया और गर्व से स्याही का निशान दिखाते हुए लोगों से भी मतदान में भाग लेने की अपील की। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आपके अपने कर्तव्य की बारी है। आप मताधिकार अवश्य करें और खुशी महसूस करें, गर्व महसूस करें कि लोकतंत्र में हम भागीदार हैं। अब तक की क्या स्थिति है सर पूरे मतदान केंद्रों पर, सर पूरे जिले में? अब तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जहां से भी किसी प्रकार की छोटी मोटी शिकायतें हैं तो हमारा कंट्रोल रूम, हमारे समस्त अधिकारी इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और हम लोगों ने भयमुक्त वातावरण को तैयार किया है। आपके माध्यम से मैं समस्त भागलपुर के वोटर से अनुरोध करूँगा कि वो अपने अपने बूथ पर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे सगे संबंधियों के साथ जाएं और इसे एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करें
और गौरवान्वित महसूस करें। सर कई सुबह ईवीएम में खराबी के चलते देरी भी हुई है, कितने लगभग बूथ ऐसे होंगे? भागलपुर में दूसरे चरण का मतदान शुरू। भागलपुर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। 7 विधानसभा सीटों पर 82 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 22 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी में जुटे हैं और मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में निर्भय होकर भाग लेने की अपील की है। जो है आपने क्यू में लगकर मतदान किया है, तो क्या मतलब क्या लोगों से क्या अपील करना है? आज लोकतंत्र का जो महापर्व है, मतदान करने का अवसर मिला है। हम सब लोग बड़ी से बड़ी संख्या में निकलकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारे ऊपर दायित्व दिया गया है। भागलपुर में मतदान की पूरी तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर जिला प्रशासन मतदान की तैयारी को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत कर रहे हैं। दोनों अधिकारी लगातार विधानसभा क्षेत्रों से रिपोर्ट ले रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वह निर्भय होकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। बिल्कुल, आज भागलपुर में विधानसभा आम निर्वाचन है और इसको लेकर के मैं, एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम इसमें आप देख रहे हैं कि सुबह से ही हम लोग एक चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईवीएम मशीन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी जनता का कोई शिकायत तो नहीं है, किसी जो कैंडिडेट है उनकी कोई शिकायत तो नहीं है। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे तत्पर होकर के एक शिकायत को हम लोग रिजॉल्व भी करा रहे हैं। और आम जनता को मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने पूरे जिले में भयमुक्त वातावरण को क्रिएट किया है। तो इस भयमुक्त वातावरण में उन्मुक्त होकर आए मतदान केंद्रों पर और मतदान करें और लोकतंत्र में भाग लें। सर लगातार कॉल भी किया जा रहा है, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बिल्कुल, मतदान और मताधिकार हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो मेरी इच्छा है और निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि सभी मतदाता अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करें। इसको लेकर के हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमरपुर में आचार संहिता उल्लंघन। बांका जिले के अमरपुर में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। पुलिस ने छापेमारी कर जनसुराज समर्थक सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया और 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नगद राशि बांटी जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 91,500 नगद और प्रचार सामग्री बरामद की। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी है।